जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत, है ना। ये क्या है, हमारा जो संविधान है आपको पता है इसको कभी कभी उधार का थैला भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं जो हमारे लिए सुटेबल थी। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति अलग अलग लोगों की अलग अलग, है ना, वो संस्कृति है। आपने जैसे कि आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इतने सारे धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं, तो उन सभी के अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें ली है और आज हम उन सबको पढ़ने वाले हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं, किन किन देशों से ली गई हैं, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से हमारा देश आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये किसके, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना होगा। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, उसके माध्यम से भारत का विभाजन होता है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना था, अपना संविधान बनाना था, ठीक है ना। क्योंकि जब अंग्रेजों का जो शासन है वो तो समाप्त हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिल गई तो क्या हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, है ना। अब हमारा मतलब पूरे भारत पर हमारा अपने अधिकार हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, ब्रिटेन का शासन समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्योंकि सबसे इसके, है ना, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है आपने सुना होगा, उससे 1/3 चीज़ें, आपने सुना होगा कि 1/3 चीज़ें हमारे भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं हमारे संविधान में। उनको देखेंगे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। पहला है संघीय तंत्र। क्या 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 लिया गया है, तो संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, कार्यकाल, न्यायपालिका ली गई है, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, है ना। संघीय आर्टिकल, आपने जब आप संविधान पढ़ते हैं, जब प्रस्तावना की बात, सबसे पहले तो प्रस्तावना आती है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है, ठीक है ना। हम भारत के लोगों से आपकी प्रस्तावना शुरू होती है जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1, तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का संघ है, ठीक है। तो वही संघीय तंत्र है। ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, आपको पता होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 शायद, यदि मैं, हाँ, 153 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के एक ही राज्यपाल थे, ठीक है, रिसेंट टाइम में। न्यायपालिका आपकी जुडिशरी है, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है उसको देखने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लगभग 150 सालों तक अंग्रेजों ने लगभग एक्यूरेट, आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1774 में, ठीक है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब से लेकर भारत शासन अधिनियम, नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक किसका शासन रहता है, तो ब्रिटेन का। जैसे 1857 की क्रांति का नाम सुना होगा आपने, तो 1857 की क्रांति से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और वहाँ की जो क्राउन थी, ब्रिटिश संसद, वहाँ का जो नियंत्रण है शुरू हो जाता है, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा। इसके बाद फिर वही कानून बनाती हैं भारत के लिए वहाँ की क्राउन। तो ब्रिटेन के संविधान की क्या लिया गया है, संसदीय शासन विधि, संसदीय शासन लिया गया है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल प्रणाली और, है ना, और परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार है और द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। देखिए, आप शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं संसदीय शासन क्या होता है। संसद का अर्थ क्या होता है, आप लोग अभी भी सुनते होंगे संसद किसे कहते हैं।
आर्टिकल 79 में संसद का गठन दिया गया है और संसद किन किन से चीज़ों से मिलकर बनता है, किन किन लोगों से, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो संसद है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, लेकिन नहीं, जब तक राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है तो वो भी आर्टिकल 53 में आपने सुना होगा राष्ट्रपति के बारे में, तो वो भी भारत संसद के भाग हैं, ठीक है ना। विधि का शासन, जो भी शासन है वो सब विधि का होगा। विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया है वो सब, और एकल नागरिकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकल नागरिकता, ठीक है। आपने अमेरिका के संविधान के बारे में सुना होगा, वहाँ पे क्या है, वहाँ संसदीय शासन नहीं है अमेरिका में, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन है, क्योंकि है ना, वहाँ पे क्या है, आदर्शात्मक शासन है और वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ की अलग अलग नागरिकता है। जबकि आप भारत की बात करेंगे, यही भिन्नता है, यही विभिन्नता है, भिन्न भिन्न देशों से हमने यही चीज़ें ली हैं कि जो हमें सूट करता है, जो हमारे भारतवासियों को सही लगेगा, उस वही चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय ली है। आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम सुना होगा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं और उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। उनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहता है संविधान का निर्माण करने में। तो एकल नागरिकता, इसका अर्थ होता है कि आप चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के हों, है ना, कि आप कहीं के भी किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, लेकिन आप हैं तो भारत के व्यक्ति ही ना, तो उसी को कहेंगे एकल नागरिकता। आपको अलग अलग आधार कार्ड, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अलग आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, आपके वही उसी आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र एक ही चलेगा। इस तरीके से एकल नागरिकता है कि आप भारत के नागरिक हैं, भले ही आपने सुना होगा कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत, है ना। भारत के राज्यों का विनाश हो जाएगा, भारत का विनाश नहीं हो सकता। इस तरीके से इसीलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, पूरे भारत में एकल नागरिकता चलती है, प्रत्येक नागरिक के पास एकल नागरिकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली है, परिमाधिकार लेख है, बता ही चुकी हूँ मैं, ठीक है। द्विसदन का मतलब भी वही होता है कि एक द्विसदन, एक उच्च सदन है और एक निचला सदन है। उच्च सदन राज्यसभा होती है और निचला सदन क्या है, लोकसभा होती है, ठीक है। उच्च सदन क्या होती है, राज्यसभा होती है, उसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा, उसका विघटन होता है हर 5 वर्ष में, और जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद आपको पता हो वो कैबिनेट का गठन करते हैं। इतनी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की चीज़ों को देखेंगे। अमेरिका के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो आपके भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। आपको कितने मौलिक अधिकार हैं, मूल 7 थे लेकिन अब 6 हैं, आप देखिए पढ़िएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 पर। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर देते हैं तब, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख ली है, एक बार और देखते हैं ये सारी। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है, अपने न्याय का वो पुनः अवलोकन कर सकती है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखने वाले हैं हम लोग चौथी विशेषता क्या है। चौथी विशेषता आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। और आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो हम देखेंगे। तो लिया गया है सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसमें देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल संक्रमणति, है ना,
एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये जैसे प्रधानमंत्री का और जो बाकी नेताओं का होता है, इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। एकल संक्रमणी पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, हर 2-2 साल पर, और मैंने पहले भी बताया राज्यसभा उच्च सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है ना। और हर 2-2 साल पर क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, 2-2 साल पर रिटायर होते हैं, मतलब छुट्टी लेते जाते हैं, फिर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से राज्यसभा क्या है, वो अपर हाउस है, ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कनाडा के संविधान, ठीक है ना। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कनाडा, ठीक है। तो इससे क्या लिया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, तो कनाडा के संविधान से लिए। एक बार समझते हैं, तो सशक्त शक्ति, जो सशक्त जो है ना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हमारे यहाँ सशक्त संघ ही तो है, आपने देखा है, संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं, वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची है, पहले जब संविधान मूल रूप से बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, लेकिन अब 12 हो चुकी है, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दी जाती हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो आपकी 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। लेकिन जो संघ सूची होती है उस पर कौन कानून बनाता है, उस पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची होती है उस पर अलग अलग राज्यों की सरकारें कानून बनाती है ना। और जो संवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं ना, अवशिष्ट शक्तियाँ, उनमें केवल केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र जैसे चाहे उस पर कानून बना सकता है, ठीक है। वही चीज़ बता रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित है और केंद्र के द्वारा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, नियुक्ति दी गई है। राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है, वो दूसरी जगह से लिया है, लेकिन उसकी नियुक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब कि आप उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो परामर्शी हो सकता है, आप उसका एक बार परामर्श ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। छठी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है, मतलब उसको देश भी कहा जाता है और एक महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप आप ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। और ये संवर्ती सूची का प्रावधान यहाँ से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता एवं संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपका, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन के बारे में सुना होगा आपने। आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उसकी पूरी नियम और जो प्रक्रिया होती है वो भी लोकसभा के अनुसार होती है। तो समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में यही है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वही समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, है ना। और वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन। आपको बताया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बनाता है, राष्ट्रपति बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आर्टिकल 108 एक्ट के तहत 108, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 7वां है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी में वाइमर संविधान था। क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है और जर्मनी में कौन सा संविधान है, वाइमर। हिटलर का नाम सुना होगा आपने, हिटलर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का नाम भी सुना होगा। उसमें जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो युद्ध होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, वो जर्मनी के कारण ही होता है ना, क्योंकि उस समय बहुत पावरफुल कंट्री रहती है जर्मनी। ये यूरोप की कंट्री है एक जर्मनी, और वहाँ पे वाइमर संविधान रहता है वहाँ पर। और उसमें से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकारों के, ठीक है, क्या लिया गया है, देखिए एक बार और देखते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान,
यानी कि जब आपातकालीन प्रावधान आ जाएंगे, जैसे आपने आपातकाल की व्यवस्था सुनी होगी, आर्टिकल 352, 356, 360, 300 है ना, 352 संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रीय आपातकाल 356 और 360 क्या, वित्तीय आपातकाल। जब देश में राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वित्तीय स्थिति आ गई है, मतलब वित्तीय यानी पैसों से संबंधित कोई कमी आ गई है या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो राष्ट्रपति क्या वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो उस समय जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो निलंबित हो जाते हैं। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, कुछ मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, आपके निलंबित हो जाते हैं। उस समय आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। वो सब दिया हुआ है, वो सब कहाँ से लिया गया है, जर्मनी। अरे अब हम लोग देख लेंगे 8वीं विशेषता है सोवियत संघ रूस, ठीक है। सोवियत संघ रूस आपको पता है सबसे बड़ा देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और उस समय ये क्या था, सोवियत संघ रूस था। रूस की राजधानी मास्को ही है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ मास्को ही है शायद। तो सोवियत संघ रूस था उस समय, अभी रूस है। और उस समय इसका भाग कजाकिस्तान और बहुत सारे यूरोप के जो कंट्री है वो रूस में ही सम्मिलित थे। बहुत बड़ा था उस समय रूस, और आज भी बड़ा ही है, लेकिन फिर भी विघटन हो चुका है उसका, रूस का, सोवियत संघ रूस का। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं एवं प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए। जो आप प्रस्तावना पढ़ते हो ना कि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए हैं सभी को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को क्या 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य, अच्छा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो वो अमेरिका से लिए गए थे, है ना। वो मौलिक अधिकार अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, और ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए नहीं बताऊंगी, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपके बाद में जोड़े जाते हैं। शुरुआत में ये 10 थे लेकिन अब 11 हो गए हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, क्योंकि पहले क्या थे, पहले शुरुआत में नहीं थे ये मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना में न्याय हम आपको बता ही चुके हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार का न्याय मिलता है। अब देखेंगे हम लोग फ्रांस का संविधान, क्या देखेंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और फ्रांस में एफिल टावर है। तो फ्रांस के संविधान की देखेंगे, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र वो ऐसा देश, ऐसा कहिए कि जहाँ पर जो पद है, जो राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता है, कि जैसे कोई व्यक्ति है, उनके पिताजी राजा थे तो वो बन जाते हैं राजा, फिर उनके पुत्र राजा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा क्या है, गणतंत्र है, हमारे यहाँ चुने जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, उसी को कहते हैं गणतंत्रात्मक। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधु तत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस से लिया गया है। अच्छा आपको एक और पता होगी फ्रांस के बारे में, एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वैसे धर्मनिरपेक्ष तो हम भी हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जो किसी भगवान को नहीं मानता है, किसी भी भगवान को नहीं मानते वहाँ के नागरिक। वहाँ के संविधान में मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है ना। तो जैसे हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने धर्म को जो हिंदू हैं वो भगवान को मानते हैं, मुस्लिम है वो अल्लाह को, सिख हैं वो उनके गुरु नानक जी को, बौद्ध, जैन सब। लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ के संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ का जो संविधान है उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग किसी को नहीं मानते हैं, वो किसी भगवान को नहीं मानते। फ्रांस केवल एक सेकुलर नेशन है, फ्रांस क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष तो हम भी हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से सेकुलर नहीं हैं। बाकी विशेषताएं और देख लेते हैं। 10वीं कंट्री है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका आपको पता होगा, अफ्रीका एक महाद्वीप ही है अलग से, है ना। एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप आता है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप होता है। और यहाँ से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, ठीक है। तो संविधान में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि संविधान में संशोधन ही नहीं होगा तो वैसा का वैसा संविधान नहीं रहेगा, संशोधन होना जरूरी है। यदि संशोधन होना जरूरी, समय के साथ साथ बदलना जरूरी है। वही सब चीज़ कहाँ से ली गई है, आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
जो 2-2 साल में राज्यसभा के सदस्य अलग अलग तरीके से आते हैं ना, राज्यसभा के बारे में बताया ना मैंने कि पहले से हर 2-2 साल राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, हर 2-2 साल पे नए सदस्य आ जाते हैं। वही राज्यसभा का जो के सदस्य हैं उनका निर्वाचन आता है यहीं से। और क्या आता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन लगभग 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। और अब लास्ट देखने वाले हैं हम जापान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस सिटी क्या, बहुत ही फेमस कंट्री है आपकी जापान। है तो एशिया, हमारे एशिया में, लेकिन यूरोप के देशों को टक्कर देती है। और यहाँ से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। और एक और चीज़ है, 12वीं 12th है, फ्रांस का संविधान, यहाँ से हमने लिखित संविधान लिया है। ये हमारे संविधान की विशेषताएँ थी, आप लोगों को मैं बताया। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हो चुकी है कि हमने कहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है। आपको पता है 1/3 हिस्सा आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।